हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आकाश केसवानी। डेली की तरह हम बात कर लेते हैं आज भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। मैं उसी चार्ट पे वापस आ गया हूँ जो बैंक निफ्टी का हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लेवल्स हमने डिसाइड किए हुए हैं और जो हमने प्रिडिक्ट किया है मार्केट उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। सो अगर मैं बोलूँ, अगर आपने मेरे अगर लास्ट 2 या 3 वीडियोस देखे हैं एंड हम इस इन लेवल्स को टू द रुपीस फॉलो कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी आपको कंसोलिडेशन का बताया था एंड बोला था कि प्राइस मूव ऊपर कर सकता है। प्राइस उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने कितने पैसे बनवाए आपको, मैं पैसों की तो बात नहीं करूँगा, बट मैंने हाँ आपको ये ज़रूर बताया कि किस लेवल से प्राइस ऊपर मूव करेगा एंड कहाँ तक मूव करेगा। सो आधा मूवमेंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं उस प्राइस तक का। प्राइस को जो मैं आपको बताया था 34,700 के आसपास मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेट किया है and ये ऊपर कहीं ना कहीं मूव लेगा। सो अभी तक हम 1,000 पॉइंट का मूव ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, मोर देन 1,000 पॉइंट्स। सो विच इज़ अ ग्रेट साइन। एंड अगर मैं बात करूं आज की क्लोजिंग की, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं। आज की क्लोजिंग भी बहुत बुलिश रही। पहली बात, मैं जो इसमें लेवल आई कर रहा था, आई वॉज आइंग दीज लेवल्स। जो मार्केट ने आज ओपन करते ही इन लेवल्स को टच किया। तो बेसिकली जो कल का हाई था, कल जो इतना बड़ा विक बनाया था, उसके बाद मार्केट ने डाउन मूव लिया। यहाँ से मार्केट ने अप मूव लिया था। मैंने कल कहा था बुलिश क्लोजिंग है। एंड उसके बाद जब मार्केट आज ओपन हुआ, उसने एक फेक डाउन मूव दिया। डाउन मूव मैं फेक नहीं कहूँगा, बिकॉज दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ द यूएस स्टॉक मार्केट। I was expecting a down move, a gap down closing, a gap down opening. Market ने gap down opening दिया, but it was quickly bought back. So this was a very bullish sign. यहाँ पे आप देखेंगे कुछ consolidation था ऑलरेडी कल की डेट में। उस कंसोलिडेशन के लेवल पे ही मार्केट ने डंप लिया और वहाँ से क्विकली इट वाज बॉट बैक। एंड मार्केट दोबारा से जो कल का हाई था उसके पास गया, वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। इट केम बैक टू येस्टरडेज हाई। सो आप देखेंगे, मतलब येस्टरडेज हाई नहीं बोलूँगा, बट जो क्लोजिंग किया था उस लेवल के आसपास ने वहाँ से आया। यहाँ पे भी आप देखेंगे अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन है, राइट। ये कंसोलिडेशन है, उस पे बाउंस लिया मार्केट ने, दोबारा बाउंस लिया एंड आज जो हाई बनाया था उसको ये ब्रेक करके अब जो क्लोजिंग हुआ है, इट इज अ वेरी बुलिश क्लोजिंग अकॉर्डिंग टू मी। आप देखेंगे रीटेस्ट लिया है, रीटेस्ट के पास दोबारा बाउंस लिया है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग another bullish day tomorrow. I would not be basically I would not be shorting this market at all. I would be buying the dips if market gives. अगर मार्केट ने मुझे कोई डिप पोजीशन दिया, मैं उसको ज़रूर बाय करूंगा, बट मैं शॉर्ट नहीं करूंगा इस मार्केट को। तो यहाँ पे एक अच्छा जो बेसिकली इसने आज का जो हाई बनाया था उसको तोड़ते हुए टुवर्ड्स द एंड इसने एक अच्छा बाउंस दिया है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं मॉर्निंग में गैप अप ओपन होना चाहिए। अदरवाइज इस लेवल के ऊपर हमने जो, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, 4 आवर चार्ट में चला जाता हूँ, हमने जो लेवल बनाया, हमने जो जोन बनाया है, इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं ये मूव होना चाहिए विद इन दिस वीक इट सेल्फ। तो जिस हिसाब का प्राइस एक्शन लग रहा है, अगर मार्केट इस वीक ही इस लेवल को टच कर देता है, आई वुड नॉट बी वेरी सरप्राइज्ड। एंड आई एम लुकिंग एट दीज लेवल्स ऑन अ मैक्रो लेवल, ऑन अ मैक्रो बेसिस, राइट। अब चलते निफ्टी की तरफ। निफ्टी ने भी बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है आज। मैं हमने कल बात करी थी इस लेवल की। वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल को रिक्लेम करेगा सपोर्ट की तरह, जो कि मार्केट ने किया आज। इनिशियल डंप जो आया था मार्केट का, सो दिस वाज द इनिशियल डंप दैट मार्केट टुक। इनिशियल डंप के बाद इट वाज क्विकली बॉट बैक। मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ मार्केट को, सो दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग विल गेट टू नो प्राइस एक्शन आज कैसे बन रहा था। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आई ऑलवेज प्रेफर 5 मिनट्स चार्ट। अगर मुझे लॉन्ग टर्म देखना है उसके लिए मैं 4 आवर या वन वन डे चार्ट देख लेता हूँ। सो अगर हम देखें आज मार्केट ने जो हम लेवल आई कर रहे थे कल भी 16,250 का, इसके बारे में मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी कई बार बात किया है एंड चार्ट्स ऑल्सो शेयर किए। इसको मैं कह रहा था कि इसको सपोर्ट की तरह कहीं ना कहीं रिक्लेम करना है। मार्केट ने कल अच्छा खासा बुलिश क्लोजिंग दिया था। इट डम्प्ड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द यूएस मार्केट अगेन, बट इट वॉज क्विकली रिक्लेम्ड।
मॉर्निंग में ही मैंने जब मार्केट इस लेवल पे आया था 12,261 16261 के लेवल पे मैंने एक चार्ट भी पब्लिश किया था वेयर आई सेड इट इज लुकिंग गुड टुडे। सो उसी अकॉर्डिंगली ये मार्केट ने अप्रूव लिया एंड इसने एक काइंड ऑफ रेंज बना दिया था यहाँ पे। रेंज की बात करूं तो एक इसने यहाँ बनाया था लाइन, एक बेसिकली इसका जो रेंजिंग था वो इस लेवल के आसपास था, राइट। मार्केट इस पे रेंज कर रहा था, जो कि मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि अराउंड 16,330 के आसपास एंड 16,250 के आसपास इसने रेंज बना लिया है। जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा वो साइड एक ट्रेंड डिसाइड कर देगा। मार्केट ने यहाँ पे इक्वलाइज बनाया था, यहाँ पे एक हाई बनाया कल के, बेसिकली कल का हाई तो ये था बट एक्चुअली मैं इसको मान रहा हूँ बिकॉज दिस वॉज द इनएफिशिएंसी दैट वाज क्रिएटेड इन द मॉर्निंग। इसको मैं हाई नहीं मान रहा, मेरे लिए ये हाई था कल का। इसको इसने ब्रेक किया, वापस डंप किया टुवर्ड्स दी सपोर्ट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट 16,250 के आसपास, दोबारा से इक्वलाइज बनाया। इक्वलाइज बनाने के बाद दोबारा से उस लेवल पे आया जो रेंज मैंने बोला था एंड यहाँ से फिर इसने एक बुलिश मूव लिया। इट ब्रोक दीज हाइज, यहाँ रेंज ब्रो करके दोबारा से इसको रिटेस्ट किया। दिस अगेन अ बुलिश मूव टू मी एंड कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कल भी। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। तो मुझे एक स्टॉक के बारे में बात करनी थी, हम पेटीएम के बारे में भी बात कर लेते हैं। आई नो बहुत सारे लोग पेटीएम में स्टक होंगे फ्रॉम दी हाइज। सो पेटीएम को देखेंगे, पेटीएम ने एक रेंज बना लिया था। मैंने 2 पॉइंट इसमें जो हाई बनाया था दैट वाज 1954। आई नो बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट इसमें स्टक होगा। इट केम डाउन टुवर्ड्स दिस लेवल, इसने जो लो बनाया था 521 के आसपास का इसने लो बनाया था। इसने यहाँ पे एक रेंज फॉर्म किया, इसने अप मूव लिया टुवर्ड्स 737 के आसपास, इसने 716 के आसपास बोल सकते हैं, इसने अप मूव लिया। वहाँ से दोबारा से इसने डंप लिया। यहाँ पे इसने क्या किया, इसने यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया। डबल बॉटम क्रिएट करके इसने यहाँ पे एक काइंड ऑफ रेंजिंग सा मार्केट इसने क्रिएट कर दिया जो बेसिकली इसके अंदर ही हो रहा था। तो ये कब से लेके कब तक, मार्च से लेके अगर हम बात करें, अभी जुलाई चल रहा है तो ऑलमोस्ट अप्रैल मई जून 3 महीने से ऊपर हो चुका है इस रेंज को एंड अब ये रेंज को ब्रेक कर रहा है एंड देयर वाज अ क्लियर ब्रेकआउट टुडे। मैं अगर वन डे टाइम फ्रेम की बात करूं, इसमें क्लियर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, कल दिया था एंड आज भी इट इज ट्रेंडिंग हायर ओनली। सो आई थिंक अगर मार्केट ऐसा बुलिश रहा इन द कमिंग डेज वी कैन एक्सपेक्ट दीज लेवल्स टू कम। कहीं ना कहीं ये 880 के आसपास या 850 के ऊपर ये मैं ट्रेड करता हुआ देखूंगा नेक्स्ट फ्यू डेज में। So that's about it. That's the update. If you like the video, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस चैनल की लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।